नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओत-पोत कर आपको पूरी तरह से सहज जीवन जीने का एक रास्ता प्रदान करने की एक व्यवस्था है। यहां पर आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है। यूं कह सकते हो कि जोड़ियां आसमान में बनती, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। जानकारी लेना पूरी तरह से मुफ्त है। इस पर आप बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमसे समझकर आपको आपके बारे में बताएंगे। आपका प्यार अगर सच्चा है, आपका अगर रिलेशनशिप सच्चा है, अगर आपका दाम्पत्य लाइफ में आप सच्चे हो, आपकी मैरिटल लाइफ में अगर आप सही हो, तो आपकी जीत निश्चित है। आज मैं कह रहा हूं, सामग्री के नाम पर एक पान का पत्ता, थोड़ी सी उड़द, थोड़ा सा दही, सिंदूर, चावल, कपूर और माचिस। सिर्फ इतनी सी सामग्री से जब तक वो जीवित रहेगा तुम्हें भूल नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक वो जीवित रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक दिल में तुम्हारी प्रेजेंस है। कि मान लीजिए निश्चित तौर पर अब जब दिल धड़केगा, अगर दिल धड़केगा ऐसा भी कह सकते हो, तो वो तुम्हारे नाम पर धड़केगा, वरना दिल ही नहीं धड़केगा। उसके जीवन की हर श्वास पर आपका अधिकार होगा, उसके जीवन की हर निर्णय पर आपका अधिकार होगा। पूरे विश्व से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहे हो तुम उसे। आप ऐसे समझ लो कि आप अपने प्रेमी को, अपने चाहने वाले को, अपने चाहने वाली को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हो। एक ऐसा अंदाज जो एक आगाज बनने की दिशा में चल पड़ा है। ये उपाय आपको पूरी तरह से साझा कर रहा हूं, वेद और पुराण और शास्त्रों का ज्ञान आपके सामने परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको थोड़ा दही चाहिए। एक छोटे से पात्र में दही रखिए, उसमें उड़द की दाल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, बहुत थोड़ा सा सिंदूर डालिएगा। ये सारी की सारी सामग्री आपस में मिला लीजिए। एक पान के पत्ते पर इस सामग्री के 3 ढेर लगा दीजिए। आगे उसकी जो पान की चोंच होती वहां से शुरू करिएगा, पीछे तक रखते चले आइए। तीनों के ऊपर कपूर रख दीजिए और तीनों के तीनों कपूर रखने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मैं जिसको अपने प्राणों से अधिक मानती हूं या मानता हूं, जो मेरे लिए मेरा प्राण है, जो मेरे लिए मेरा सर्वस्व है, जो मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा कीमती वस्तु है, जो मेरे लिए जन्म जन्मांतर का बंधन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, सदा सदा के लिए। इस प्रकार की मंशा, इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर के सन्मुख करना, ये आप मंदिर में कर सकते हो, या आप खुले में रख कर सकते हो, ये कहीं सुनसान जगह में कर सकते हो, विशाल पेड़ के नीचे कर सकते हो, जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां ये उपाय किया जा सकता है। पान का पत्ता जिसको नहीं मिले वो अशोक का पत्ता या कोई भी बड़ा पत्ता ले सकता है, जो एटलीस्ट आपके 4 अंगुल से बड़ा हो। उसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 अंगुल से बड़ा हो उसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं। लंबाई तो कितनी भी हो सकती है। खैर, इसको सीधा रखें। तीनों की तीनों कपूर जलाते समय आपको हुम स्वाहा बोलना है। हा के नीचे छोटी यू की मात्रा, ऊपर अंकार, हुम स्वाहा कह के तीनों की तीनों आग जला दीजिए। और जलाने के बाद आपको पलटकर नहीं देखना है, वहां से आपको चुपचाप वापस आ जाना है। अगर आप ये अपनी ही छत पे, अपनी ही कहीं जगह कर रहे हैं, तो कुछ घंटे के बाद जब आपको लगे कि बंद हो गया होगा, तो उसे उठा करके आप कहीं निर्माल्य पुष्पों के साथ या जहां पर भी आपके आसपास कोई पेड़ हो, उसके नीचे आप रखवा सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है, इस उपाय के करते ही त्वरित लाभ होता है। इधर किया, उधर बेनिफिट शुरू हो गया। इससे आपके शत्रु समाप्त होते हैं, आपके साथ ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग आपसे दूर होते हैं, आपके लिए किसी के मन में कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना व्याप्त हो रही तो वो समाप्त हो जाती है। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में,
उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।